मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर जीवन के लिए जो उसने दिया है। और जैसे कि आप सब प्रार्थना कर रहे थे मेरी बड़ी भाभी के लिए, और प्रभु की दया से वेंटिलेटर से तो निकल गई हैं, परंतु अभी दूसरी एक समस्या आ गई है। उनका किडनी फेलियर में जा रहा है और यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया है। तो डॉक्टर्स डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर की जो भी इच्छा है हम प्रार्थना करते रहें उनके लिए, और प्रभु सहायता करे कि वो पूरी चंगाई को अपने जीवन में पा सकें। और मैं भी अपने जीवन में इस बात को लगातार मांगती रहती हूँ प्रभु से, क्योंकि इन दिनों जब मैं कार्य क्षेत्र में जा रही हूँ तो मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी हो गया है। सुबह से लेकर रात को घर में आ जाने के बाद भी मुझको पूरे समय ड्यूटी एडजस्टमेंट, कई प्रकार से हॉस्पिटल की परेशानियां, वो सबको मेरे को देखना पड़ता है और कभी भी फोन आते रहता है। मेरा ऐसा कोई टाइमिंग नहीं रहता है। तो अभी ऐसी स्थिति हो गई मेरी कि मैं बहुत अधिक ओवर थक जाती हूँ, और थकने के कारण से जैसा मैं पहले बैठ के मनन करती थी, बैठ के वचन पढ़ना और खोजना और सारी चीजों को, तो मैं इस चीज को अपने अंदर वो कमी को महसूस कर रही हूँ। परंतु जो जीवन प्रभु ने दिया है वो जीवन जो लगातार प्रतिदिन उसके प्रेम को निहारते हुए बढ़ते चले जाने का, हर परिस्थितियों में उसके प्रेम को मैं देखती हूँ, क्योंकि जिस स्थान में मैं काम करती हूँ वहां संसार के लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। और हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ हम काम करते हैं उस जगह पर जो जिनका हॉस्पिटल है वो सब अन्य जाति लोग हैं। तो बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए, अपने जीवन को जांचते हुए, हर पल अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए कार्य करना पड़ता है। तो प्रभु की सहायता को मैं अपने जीवन में लगातार प्राप्त करने के लिए मांगती रहती हूँ कि प्रभु आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। और उसी उस पे जब मैं वचन पढ़ रही थी तो पहला कुरिन्थी और उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद में जैसा लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 16 और उसके 13 पद में वचन कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। ये वचन सचमुच में कि हमको जागते रहने बोल रहा है, अपने विश्वास में स्थिर रहने बोल रहा है, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। तो जागते रहेंगे तभी हम अपने जीवन की चौकसी कर सकते हैं। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, यहाँ पर 4 बात बोल रहा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत। तो जागते रहने का अर्थ जो है वो एक आत्मिक जीवन के विषय में, यहाँ पर आत्मिक अवस्था के बारे में बता रहा है कि हमको अपने आत्मिक अवस्था में एक विरोधी है हमारा, जो हमको हमेशा असावधानी की दशा में वो हमको मार डालना चाहता है। और इसलिए हमको सावधान होना है, और सावधान हो और हमको सावधान रहना है। और सावधानी के लिए वो दुष्ट नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना में सफल होते चले जाएं, और वो हमारे काम को बिगाड़ना चाहता है। और वो विरोधी है जो हमको हमेशा परमेश्वर की महिमा से वंचित करने के लिए हमको वो निराश, हताश, उदास करता है। परंतु जैसे कि एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी जो चलाता रहता है, वो गाड़ी चलाने के समय कैसे चौकस रहता है, कैसे वो जागृत रहता है, उसका जो कंसंट्रेशन रहता है वो पूरा उस ड्राइविंग में रहता है, उसका ध्यान जो रहता है वो पूरा ड्राइविंग में रहता है। वैसे ही एक सैनिक जो होता है वो अपने युद्ध क्षेत्र में एकदम अलर्ट रहता है, वो निश्चिंत नहीं रहता है। हर पल वो युद्ध करने के लिए सतर्क और जागृत रहता है। ऐसे ही हमारा जो आत्मिक जीवन है वो एक युद्ध के समान है।
वैसे ही हम इस आत्मिक यात्रा में जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें हमको भी एक ड्राइवर के समान सचेत रहना है। हमको भी एक योद्धा के समान अपने जीवन में सचेत रहना है। एक सैनिक जैसा सचेत रहता है। क्योंकि जैसे पहला पतरस और उसके 4 के 7 में बोलता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है। वो हमारे लिए विरोधी जो है वो हमको फाड़ने के लिए, हमको नाश करने के लिए खड़ा रहता है। तो इसलिए हमको जागृत रहने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य और उसके तीसरे अध्याय में यहाँ कलीसिया को एक संदेश वचन में कह रहा है। तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 2 और 3 को मैं पढ़ूंगी। जागृत हो और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ जागृत रहने की बात सरदीस की कलीसिया को लिख रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया क्या है, जागृत रहे। और हम यदि कलीसिया हैं तो हमको परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को जागृत रखना है, उसमें बने रहना है, हमको जागते रहना है। और यदि हम जागृत नहीं रहेंगे तो प्रभु कह रहा है मैं चोर के समान आ जाऊंगा और नहीं जान सकोगे। तुम नहीं जान सकोगे उस घड़ी और उस समय, कभी भी ऐसा हो जाएगा तुम नहीं जान सकोगे। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम यदि कलीसिया के भाग में हैं तो हम जागृत रहें। हम अपने विरोधी के उस बातों को अपने जीवन में जान करके संयमी होकर हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और प्रभु का आगमन जो समीप है उसके लिए हमको अपने आप को संपूर्णता के लिए तैयार अपने जीवन को करना है। और इसलिए जब हम अपने जीवन में जागृत रहेंगे तो हमको वचन के अनुसार में अपने जीवन की चौकसी करना है। जागृत होने के लिए अपने जीवन की चौकसी करना है। और हम यदि चौकस नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में कैसी स्थिति आएगी, वो चीज एक वचन से हम देखेंगे कि मरकुस और उसका 5वां अध्याय और उसमें एक यहाँ पर अशुद्ध आत्मा के विषय में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य में अशुद्ध आत्मा थी और वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात बताई जा रही है जिसको दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा जकड़ के रखी हुई थी। और इसलिए वो व्यक्ति जो पहाड़ों में कब्रों में चिल्लाते रहता था, घायल करता था अपने आप को, उसको कोई सांकल से भी बांध के नहीं रख सकता था। परंतु जब वो व्यक्ति यीशु मसीह जब उसके पास आता है और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तो 15 पद में देखिए वहां लिखा हुआ है कि यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि कैसे शैतान उघाड़ता है, कैसे शैतान नंगा करता है, परंतु यीशु मसीह कैसे हमारे उस नंगेपन को ढांपता है। और इसी चीज को जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने देखा कि सचमुच में एक व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर है और वो अशुद्ध दुष्ट शक्तियों के वश में है तो वो कैसी परिस्थितियों में पड़ा रहता है। और जैसे ही यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के द्वारा उसको वो जीवन मिलता है तो वो उसका नंगापन को यीशु मसीह कैसे ढांप देता है। यीशु मसीह जैसे ही उसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालता है, ये 15 पद में लिखा हुआ है कि जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। यीशु मसीह की समीपी
हमको ढांपती है। यीशु मसीह हमारे जीवन को, हमारे पापों को, हमारे अधर्म को ढांपता है, और शैतान जो है वो हमारे जीवन को नंगा करता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में, यहाँ लिखा हुआ है 3:7 में लिखा हुआ है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ आदम और हवा के विषय में बता रहा है कि कैसे जब शैतान की बातों में हवा आ गई और शैतान की उस इच्छा को जब वो पूरा कर लिए, तो जैसे ही वो शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा है कि आंख खुल गई और वो अपने आप को देख रहे थे कि वो लोग नंगे हुए हैं। मतलब शैतान ने छीन लिया उनके अंदर जो जीवन था, उनके अंदर जो आत्मिक एक आत्मिक जो उनके अंदर परमेश्वर की महिमा थी, आत्मिक स्वरूप में जो ढपे हुए थे, जिससे परमेश्वर ने जिस चीज से उनको ढांप कर रखा हुआ था, शैतान ने बड़ी चालाकी से उस फल को खिलाया और उनको नंगा कर दिया। और यहाँ पर आदम और हवा दोनों हैं, जो उनकी आंखें खुल गई और लोग अपने नंगेपन को देख। तो शैतान जो है वो हमारे जीवन में हमको हमेशा फिराक में रहता है कि कब एक व्यक्ति को वो नंगेपन में ले आए। और इसलिए जब हम आत्मिक जीवन में चलते हैं तो हमको बहुत सचेत, बहुत सावधान होना। इसलिए वो 1 कुरिन्थी 16 में बोल रहा है, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, बलवंत हो, स्थिर रहो विश्वास में, पुरुषार्थ करो। यहाँ पर उसी चीज को कह रहा है कि कोई वो जीवन जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, जिस महिमा से आदम हवा भरपूर थे, जिस आत्मिक अलौकिक जीवन को वो परमेश्वर के साथ रह के अपने जीवन में चल रहे थे, शैतान ने उघाड़ दिया, उनको नंगा कर दिया। और जैसे ही शैतान के उस काम को वो करते हैं, उस फल को खाते हैं, तो वो अपने जीवन में इस नंगेपन को देखते हैं। उसी तरह उत्पत्ति 9 में जैसे हम इसको बाबू ने बताया था कि कैसे नूह किसानी करने लगा और दाख की बारी लगाया और दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर वो नंगा हो गया। मतवालापन, नूह जिसके जीवन को हम जानते हैं कि उस समय के लोगों में लिखा हुआ है कि नूह धर्मी था, लेकिन हम जानते हैं पूरे जल प्रलय में किसी को यदि परमेश्वर ने बचाया था, अपनी महिमा से भरकर यदि किसी को रखा था, तो वो नूह था। उस समय के लोगों में वो धर्मी है करके लिखा हुआ है। परंतु यही नूह आगे जाता है, जब किसानी करने लगता है, वो दाख की बारी लगाता है और दाख मधु पी के मतवाला हो जाता है। यही जीवन जब हम मसीह जीवन, आत्मिक जीवन में चलते रहते हैं, कहीं पर हम यदि थोड़े निश्चिंत हो गए, तो वहां पर शैतान अपना काम करेगा और हमारे जीवन को क्या करेगा, वो नंगा कर देगा। यहाँ पर देख रहे थे कि कैसे बाबू ने भी इस बात को बताया कि कैसे शैतान के उसमें आके नूह जो है मतवाला होके नंगा हो जाता है, और उस नंगेपन के कारण से एक बेटा जो रहता है वो उस नंगेपन को देख लेता है, और बाकी जो 2 बेटे रहते हैं वो उस पिता के उस नंगेपन को कैसे ढांपते हैं। तो वैसे ही हमको अपने जीवन में कैसे, अपने जीवन से भी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, जो हमको ढांपने के लिए, हमारे पापों को, हमारे अधर्म को, हमारे अपराध को ढांपने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया है, और हमको अधर्म से छुड़ाकर, पाप से छुड़ाकर, हमको ढांप करके हमारे जीवन को वस्त्र दिया उसने। गलाती 3:27 में कहता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। यीशु मसीह को पहन लिया मतलब वो वस्त्र है जो हमारे जीवन में, हम उस वस्त्र को पहने हुए हम ढप गए हैं, और यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई दे रहा है। और यही दुष्ट जो है वो इसी चीज को नहीं चाहता है कि वो हमारे जीवन से उस यीशु मसीह के उस जीवन को हमारे अंदर बने रहने दे, इसलिए वो काम करता रहता है। उसी का एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगी, लूका और उसके 10 अध्याय में। आप सब ये वचन अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये सब वचन जो है वो हम प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं कि एक मनुष्य
लूका 10 और उसका 30 से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है कि यरूशलेम से एक व्यक्ति यरीहो को जा रहा है। यरूशलेम पवित्र नगर है और यरीहो श्रापित नगर है। एक विश्वासी का जो जीवन होता है वो यरूशलेम पवित्रता से जीवन को चलने के लिए, और यरीहो मतलब श्रापित दशा में जाने वाला जीवन। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो आशीषित दशा से निकल के श्रापित दशा में चले जा रहा है, और जब वो श्रापित दशा में जा रहा है तो लिखा है उसको डाकुओं ने घेर कर। ये डाकू कोई और नहीं है, ये डाकू शैतान, जो उसको घेर लिया और उसे कपड़ा उतार लिया। कहीं पर हम ऐसा सुनते हैं क्या कि डाकू रास्ते में घेर लिए, तो डाकुओं को अनमोल चीजें चाहिए रहती, कपड़े से क्या मतलब डाकू को। परंतु यहाँ पर वो डाकू है जो शैतान के विषय में बता रहा है। जैसे कि यूहन्ना 10 में कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। तो वो घात करने वाला, नष्ट करने वाला जो चोर है वो शैतान है। और यहाँ पर उस व्यक्ति के कपड़े को वो उतार लेता है और उसको मार पीट कर अधमुआ छोड़कर चले जाता है। और इसी व्यक्ति को यहाँ लिखा हुआ है कि याजक जो जा रहा था उसे देख के कतरा के चला गया। लेवी उस जगह पर आया, वो भी देख के कतरा के चला आया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर उस पर तरस खाया। उसके घावों के पास और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये प्रभु यीशु मसीह है, जो दयालु सामरी है, जो शैतान के छिने हुए को, उस घायल व्यक्ति को जो कपड़े उतार लिया गया था, नंगेपन में था, ऐसे नंगे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ढांपता है। सचमुच में मेरे प्रियो, जैसे कि मत्ती में पढ़ रहे थे कि जब मैं नंगा था तो तुमने मुझको वस्त्र पहनाया, और तब धर्मी कह रहे हैं कि कब प्रभु, हमने कब तुझको वस्त्र पहनाया। प्रभु ने कहा कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किया वो मेरे लिए किया। तो सचमुच में ये वस्त्र जो छीनता है वो शैतान है, जो हमें परमेश्वर के जीवन से अलग करके नंगा करना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अधर्म पाप को अपने लहू से ढांपता है और हमको अपना जीवन देता है और हमारे नंगेपन को दूर करके हमें नया वस्त्र पहनाता है। तो इसके लिए हमको जागृत रहना, हमको सचेत रहना है, हमको अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर बने रहना है। अपने पुरुषार्थ, हमारे जीवन में हमको डर भय के साथ नहीं, पुरुषार्थ करते हुए इस आत्मिक जीवन में एक सैनिक के समान हमको डटे रहना है। इस आत्मिक यात्रा में ड्राइवर के समान हमको सचेत रहना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम शैतान के काम को जाने और परमेश्वर की महिमा को पहचाने, और चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं हो, हम अपने प्रभु की इच्छा में अपने जीवन को चलाएं और अपने जीवन की चौकसी करते रहें और हम सदैव जागृत रहें। तो प्रभु ने मेरी सहायता किया और इन वचनों को भी प्रभु ने बताया, इसलिए मैंने आप लोग के सामने रखा ताकि प्रभु आप सबको भी इन वचनों से आशीषित करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।